उसके बाद में हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने मेरी मृत्यु घोषित कर लगा। गेट पीट रहा है पड़ोसी की, भाई देखो सागर को कुछ हो गया। नीचे आया तो देख रहा हूँ खून से लथपथ था। कोई परिवार को आके सांत्वना प्रशासन नहीं दिया। कल लाश आई थी तो भी कोई नहीं आया था। प्रशासन परिवार को ये नहीं बता रहा है कि बच्चा यदि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो पुलिस हमें कानूनी कार्रवाई से पूरा हमें चाहिए हो, और मैं मुजरिम को या तो हमें चाहिए कि तसल्ली तभी होगी कि उसको फांसी की सजा हो। सुनने में आया था कि उनके दोस्तों को बिठाया रखा है पुलिस वालों ने। हाँ, मेरे को भी ऐसा पता लगा है कि हाँ 2-4 को उठाया है, बिठाया है, किसको पकड़ा है किसको छोड़ा है ये पता नहीं लग रहा। बहुत दुख की बात है, ये बहुत तगड़ा घटना घटी है और ये बहुत गलत हुआ है। अभी थाना से हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन पकड़ा गया कौन छूटा है। ये पता है ये लड़के जा रहे हैं दोनों तरफ से। रोहित के दोस्त को सागर के दोस्त को भी उठा के ले गए हैं। और बहुत डैमेज है, बहुत खराब स्थिति है। वो अभी बात नहीं कर सकती किसी, नहीं वो बोल सकती है। और पूजा पाठ में कभी यारी दोस्ती में भी हो जाता था, ये सब हो जाता, साल भर 6 महीने में कभी हो जाता था, नॉर्मल होता था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार की आई ब्लॉक में। बीते दिन यहाँ पर बड़ी वारदात हुई है, फायरिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। इस वक्त हम उसी के परिवार के साथ हैं। जिस परिवार का बेटा गया है उस परिवार पर इस वक्त क्या पहाड़ टूट पड़ा है, किस तरीके की स्थिति होगी वो बात आप सभी जानते हैं। हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन माँ की स्थिति इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि ये एक पहली घटना नहीं है संगम विहार में। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हो चुकी है और कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस बात को लेकर के उंगलियां भी उठाई जाती है कि प्रशासन जो है वो बहुत ढिलाई से काम कर रही है, बिल्कुल भी सख्ती नहीं बरत रही है, और जिसकी वजह से ऐसी कई वारदातें हमारे सामने रोजाना आती है। सीधे पिता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मंडल। क्या हुआ था? बच्चे का नाम क्या था? सागर मंडल। सागर नाम था। कब हुई ये घटना? ये परसों शाम को ही 6 बजे करीब। परसों शाम को 6 हाँ, हम बजे। लोग ऑफिस में थे, बच्चे भी ऑफिस से आया अपने घर में आया। ऊपर में कोई अपना फैमिली में था, अपना बात कर रहा था। उसके बाद में कॉल आया, एक फोन आया जो मेरे को पता लगा। फोन आया, उसके बाद में वो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए नीचे आया, और नीचे आया फिर 5 मिनट के बाद में पता लगा गेट पीट रहा है पड़ोसी की, भाई देखो सागर को कुछ हो गया। नीचे आया तो देख रहा हूँ खून से लथपथ था, और उसको 2 गोली लगी थी, एक गले में और एक सीने में। और उसके बाद में हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने मेरी मृत्यु घोषित कर दिया। मुझे तो ये चाहिए कि जो इस तरह से करता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कभी कोई किसी से होगा दुश्मनी। अगर होगा भी, अगर इस तरह से हुआ है तो पुलिस हमें कानूनी कार्रवाई से पूरा हमें चाहिए हो, और मैं मुजरिम को या तो हमें चाहिए कि तसल्ली तभी होगी कि उसको फांसी की सजा हो। क्या कहाँ पर लगी थी गोली, मतलब कहाँ फायरिंग हुई थी? इसी गली में या नहीं, कहीं और? गली में, 3 नंबर गली में। वहाँ भी रहते हैं, फैमिली रहते हैं, हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं। उनके घर के पीछे वाली बैक साइड की गली में हुई थी। एक फ्रंट साइड भी है, एक बैक साइड गली में। वो बैक साइड से उसको बुलाया गया था फोन करके, और उसके बाद में गोली मारा। अच्छा, तो क्या काम क्या करते थे वो? वो प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब। क्या उम्र होगी? 25 साल। 25 साल। शादी हुई थी उनकी? नहीं, शादी नहीं हुई। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की थी। अच्छा, अभी लड़की हैं, वो बड़े हाँ थे? जी, हाँ वो लड़का बड़ा था। कभी उन्होंने कुछ बताया हो बातचीत में कि हाँ नहीं, झगड़ा हो गया? ऐसे कभी कोई ऐसी बात नहीं हुआ हमारे से, कभी कोई चीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं पता लगा। और पूजा पाठ में कभी यारी दोस्ती में भी हो जाता था, ये सब हो जाता, साल भर 6 महीने में कभी हो जाता था, नॉर्मल होता था। और ये अचानक ये घटना हो गया, सामने आ गया। आपके परिवार की पहले किसी से कोई कहासुनी हुई हो उसको नहीं, लेकर? ऐसा तो हमारे नहीं, हमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सबसे बातचीत है, गली में सब मिलजुल के रहते हैं हम तो। और ये कब से रह अचानक रहे हैं आप यहाँ पे? हमें हो गया करीब 30 साल से ज्यादा हो गया। 30 साल से ज्यादा हो गया। आप क्या काम करते हैं? हम भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं नोएडा में। प्रशासन क्या कह रही है अभी? प्रशासन क्या करिए, अब तो हम इसमें लगे हुए हैं। हमारे 3 दिन का काम होता है, हम उसमें लगे हुए हैं। अब उसके बाद में हम किससे पूछें क्या करें, हमें कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन क्या कर रही है नहीं कर रही है। अभी हम इसमें लगे हुए हैं, अपना काम इसमें लगे हुए हैं, हम जो कर रहे हैं। अभी घर में बीमार हो रही है लेडीज, कई बार हो जाते हैं। कई माँ की क्या स्थिति है इसमें? बहुत डैमेज है, बहुत खराब स्थिति है। वो अभी बात नहीं कर सकती किसी से, नहीं वो बोल सकती है, और वो परेशान हो रखे हैं। पुलिस प्रशासन ने कुछ बताया कि कौन लोग हैं वो? कुछ
कोई सबूत मिला हो? अभी तक ऐसा पता नहीं, मुझे नहीं चल रहा ऐसा कुछ कि कौन क्या है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या क्या नहीं किया, कोई क्या इन्विटेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो अभी पता नहीं चल रहा है मुझे। अभी हम इसमें लगे हुए, अभी हम पूछ नहीं सकते, हम किसके थ्रू पूछेंगे। और सुनने में आया था कि उनके दोस्तों को बिठाया रखा है पुलिस वालों ने। हाँ, मेरे को भी ऐसा पता लगा है कि हाँ 2-4 को उठाया है, बिठाया है, किसको पकड़ा है किसको छोड़ा है ये पता नहीं लग रहा मुझे। आप लोगों को पता है कुछ क्या पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर? अभी कुछ पता नहीं है, हम बिठाया था पुलिस वालों ने? अभी पता नहीं है। पता नहीं। नहीं कंफर्म वैसे नहीं आप है। लोगों ने, आप कौन है? मैं चाचा लगूंगा। कभी देखा हो सागर को किसी से कहा सुनी करते कभी हुए, नहीं कभी हुआ। बहसबाजी हुई? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। नहीं। कैसा स्वभाव था, कैसे? लड़का अच्छा था। अच्छा। अच्छा स्वभाव का था। ज्यादा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ मतलब ऐसे नहीं नहीं नशे ऐसा वगैरह घूमते नहीं रहते हो, उन सबके साथ उनकी दोस्ती वगैरह? नहीं कभी ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था। नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं। आप लोग परिवार के ही हैं? हाँ जी, हम भी यहाँ के पानी चलाते हैं, यहाँ के समाज सेविक है मैडम जी। बहुत दुख की बात है, ये बहुत तगड़ा घटना घटी है और ये बहुत गलत हुआ है। अभी थाना से हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन पकड़ा गया कौन छूटा है। ये पता है जो लड़के जा रहे हैं दोनों तरफ से, रोहित के दोस्त को सागर के दोस्त को भी उठा के ले गए हैं और उसके दोस्त को भी उठा के ले गए हैं। अभी प्रशासन हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, हम लोग संतुष्ट नहीं है अभी जो हम लोग को क्लियर पता लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी हम लोग गुमराह हैं और अभी हम अभी काम में व्यस्त है। रात को 1:30 बजे तो लाश जला के आए हैं। इसके बाद अभी प्रशासन से हमें उम्मीद है और प्रशासन क्या करती है क्या नहीं करती है प्रशासन के ऊपर है। कोई परिवार को आके सांत्वना प्रशासन नहीं दिया। कल लाश आई थी तो भी कोई नहीं आया था। प्रशासन परिवार को ये नहीं बता रहा है जो बच्चा यदि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, कहाँ हुआ रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से हम लोग के पास कोई खबर नहीं है। इस गली में पहले कभी कोई ऐसी घटना हुई? नहीं कभी नहीं। इधर आसपास नहीं इधर नहीं हुई। कभी नहीं हुई? नहीं कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई ऐसा। उसके साथ ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। लड़का बहुत बढ़िया था, सामाजिक था, किसी को कोई काम होता सबसे पहले वही पहुंचता था यहाँ समाज में। हम सबका वो एक रौनक था और यहाँ का रौनक को छीना गया है। यहाँ जहाँ पर ये गोलीबारी हुई है, जहाँ ये फायरिंग हुई है, वहाँ पर तो कुछ लोगों ने देखा ही होगा जब लड़ाई झगड़ा हुआ है कि कहाँ सुनी हुई? कोई नहीं, हम सब कोई नहीं थे। पूरी गली में किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं बैक साइड की गली में थी, उसमें राशन की दुकान है, उधर पब्लिक खड़ी थी। उसमें से कोई पब्लिक उठ के दरवाजा पीटा मारा जो भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। तब फिर बाहर निकले आदमी, फिर उसको उठा के हम सब सीधा हॉस्पिटल लेके पहुंचे। हॉस्पिटल जाते पता चला कौन सा हाँ हॉस्पिटल है? बत्रा ले गए। बतरा ले गए। फिर वहाँ जाके पता हाँ चला। उन्होंने बोला नहीं है। देखिए इस वक्त जो है परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। संगम विहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस प्रशासन अपनी सख्ती दिखाए, थोड़े और अच्छे कदम उठाए तो शायद ये अपराध रुक जाए। बताया ये जा रहा है कि उन्हें बुलाया गया था, जब वो ऑफिस से आए तो उन्हें कॉल आई थी सागर के पास। जब वो यहाँ से निकले और गए हैं और उसके कुछ देर बाद ही इन्हें खबर मिलती है कि सागर पर फायरिंग की गई है। 2 गोलियां उन्हें लगी है, एक गले में और एक सीने पर, जैसा कि पिता ने बताया। और उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त माँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हमने कल भी कोशिश की थी माँ से बात करने की, लेकिन माँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ क्या, बहन भाई जितने भी लोग हैं परिवार में, सभी की स्थिति बहुत खराब है। लोगों को अभी जरूरत है पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन की। पिता यही चाहते हैं कि जो भी उनके बेटे के कातिल है उन्हें फांसी की सजा दी जाए ताकि सागर को न्याय मिल सके। ऐसे न जाने कितने ही केसेस हैं जिस पर पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है और वो परिवार अभी तक न्याय के लिए तरस रहा है। खैर देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।